बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, जैसे पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की कि शेक्सपियर के कोटेशन है ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट, कि आपकी जो गुफ्तगू है वो जितनी मुख्तसर होगी उतनी उसके अंदर ब्यूटी होगी। हमने नो फॉर्म वाले क्वेश्चंस और सिंगल वर्ड के आंसर को जो है प्रैक्टिस किया था। आज हम यस फॉर्म वाले क्वेश्चंस और उनके सिंगल वर्ड के अंदर आंसर को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ऐसे सवाल जिनका जवाब जो है वो यस की सूरत में निकलता हो, अगर उनके साथ जस्ट हम एक वर्ड यस लगा दें तो मोस्ट ऑफ द टाइम उनका मतलब जो है वो पूरा नहीं होता। तो उनका मतलब वाज़ेह करने के लिए, क्लियर करने के लिए हमें सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब जो है वो लगाना पड़ता है। आज हम कुछ नई जो है एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसके साथ आप आंसर जो है वो 2 वर्ड्स आंसर होगा कि सब्जेक्ट के साथ साथ आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करके उसके आंसर का मतलब जो है वो पूरा करेंगे। एग्जांपल है, हु टोल्ड यू दैट शी वॉन द प्राइज, तो आंसर होगा फैसल डिड। ठीक है, यह फैसल जो है एक उसकी जगह आप कोई भी नाउन इस्तेमाल कर सकते हैं, और डिड का यहाँ मतलब है कि बताना, कि हु टोल्ड यू दैट शी वॉन द प्राइज, किसने आपको बताया कि उसने प्राइज जो है वो जीता है। तो फैसल डिड यानी फैसल ने बताया। हु विल बेल द कैट, के बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, तो आंसर इसका है शी विल। ओनली आप अगर शी कहें तो भी आंसर ठीक नहीं है, विल कहें तो भी ठीक नहीं। तो शी यहाँ पे सब्जेक्ट है और विल जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। तो 2 वर्ड्स का इस्तेमाल करके हम इसका आंसर जो है वो लिख सकते हैं, या वो हम अपनी स्पीकिंग के अंदर शामिल कर सकते हैं। हाउ मैनी ऑफ यू कैन स्पीक इंग्लिश, ऑल कैन, ऑल यहाँ पे सब्जेक्ट है और कैन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। विच वन इज बेटर, दिस और दैट वन, दिस वन। ठीक है, दिस वन से 2 वर्ड्स में हमने आंसर जो है वो कंप्लीट कर लिया। हु लव्स द मैन, हु लव्स मैन द मोस्ट, गॉड डज। ठीक है, गॉड डज, इंसान से सबसे ज्यादा मोहब्बत कौन करता है, गॉड डज, यानी अल्लाह ताला करता है। हु मेक्स अ नॉइज, चिल्ड्रन डू, यहाँ पे चिल्ड्रन जो है वो सब्जेक्ट है और प्लूरल है, और क्वेश्चन से हमें हु से ये वाज़ेह हो रहा है कि जैसे सिंगुलर है, लेकिन जब हम आंसर लिखते हैं तो चिल्ड्रन डू हम लिखेंगे। तो अगर सिंगल होगा तो चाइल्ड डज हो जाएगा। तो जो सब्जेक्ट से जो है वो रिलेटेड हमने जो हेल्पिंग वर्ब है उसका इस्तेमाल करना है। विच कॉस्ट मोर, दीज आर दोज डिड, अगर दीज होगा तो दीज डिड, अगर दोज होगा तो फिर दोज डिड हो जाएगा। हु डिस्टर्ब्स मी टाइम एंड अगेन, तो आप यहाँ पे कोई भी नाम लिखें। अली डज, कि हु डिस्टर्ब्स मी, मुझे कौन तंग करता है, टाइम एंड अगेन, बार बार, तो आंसर जो है वो कलसूम डज, अली डज, आलिया डज। तो आप 2 वर्ड्स के अंदर इसका आंसर लिख सकते हैं। हु रिटर्न्स टू मी टाइम एंड अगेन, मुझे बार बार याद कौन आता है, हु रिकर्स टू मी टाइम एंड अगेन, माई मदर। ठीक है, यहाँ पे 2 वर्ड्स की हमने प्रैक्टिस की। आज स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि यस फॉर्म और नो फॉर्म के अंदर आप सिंगल और 2 वर्ड्स का इस्तेमाल करके तो आप अपनी स्पोकन को जो है वो बेहतर कर सकते हैं, और अपनी स्पोकन के अंदर ब्रेविटी यानी इख्तसारियत या मुख्तसरन आंसर जो है वो आप लिख सकते हैं, या मुख्तसर जो आंसर है वो आप बोल सकते हैं, जिससे आपकी स्पोकन जो है वो मज़ीद बेहतर हो सकती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में आएंगे। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नई वीडियोज़ जो हैं वो इंग्लिश के लिहाज से रिलेटेड जो है नई वीडियोज़ और नई आपको जो टिप्स हैं वो मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।